एक गांव में एक जुगल सेठ नाम का साहूकार रहता था। साहूकार बहुत पैसे वाला था। आसपास के कई गांव में उसका बड़ा नाम था। लेकिन जुगल सेठ को अपने पैसे का, अपने रुतबे का और अपने नाम का बड़ा ही घमंड था। वह अपने नाम को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सोचता था और बिना किसी की भावनाओं की कदर किए वो सब करता था जो उसे लगता था कि करना चाहिए। साहूकार के पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन शादी के 20 साल बाद भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन भगवान ने साहूकार की सुनी और साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। साहूकार 20 साल बाद पुत्र पाकर बहुत खुश हुआ। साहूकार ने इस खुशी को मनाने के लिए अपने घर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, जिसमें उसने आसपास के गांव के सभी श्रीमंत लोग, सिर्फ ऐसे रिश्तेदारों को बुलाया जो पैसे वाले थे। पास के ही गांव में साहूकार की बिमला नाम की सगी बहन भी रहती थी। क्योंकि इन दिनों बिमला की आर्थिक परिस्थितियां कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए साहूकार ने अपनी बहन को जानबूझकर इस कार्यक्रम के लिए नहीं बुलाया। जुगल सेठ ने जिस कार्यक्रम का आयोजन किया था वह इतना भव्य था कि आज से पहले ऐसा आयोजन आसपास के गांव में कभी नहीं हुआ था। क्योंकि इसमें इतने प्रसिद्ध और श्रीमंत लोग आने वाले थे कि इस कार्यक्रम की चर्चाएं हर गांव में होने लगी। यह खबर उस साहूकार की बहन तक भी पहुंच गई। बहन को यह जानकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने सालों बाद उसके भाई को आखिरकार संतान सुख प्राप्त हो ही गया। बहन ने सोचा कि भाई गलती से उसे इस बारे में बताना भूल गया होगा। बहन मन ही मन में सोचने लगी, भला अपनों को भी कोई न्योता देता है क्या। बोली बहन ने अपने भाई के यहाँ उस कार्यक्रम में जाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन यह कार्यक्रम था उस दिन बहन सुबह सुबह ही अपने भाई के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में अपने पुराने मैले कपड़े देख उसे ख्याल आया कि अगर किसी और के घर जाना होता तो मैं ऐसे कपड़ों में जाने की सोचती भी नहीं, लेकिन मैं तो मेरे अपने घर, अब मेरे मायके जा रही हूँ, वहाँ मुझे ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह अपने मायके पहुंची, वहाँ का भव्य आयोजन देखकर वह बहुत खुश हो गई और इतना ताम झाम देखकर उसे अपने भाई पर बहुत गर्व हुआ। वह जल्दी से जल्दी अपने भाई को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहती थी। वह तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर घर के अंदर गई। उसने देखा कि उसका भाई मेहमानों के तौर पर आए सभी अमीर और नामी लोगों का स्वागत करने में व्यस्त है। बहन जैसे ही अपने भाई की तरफ उससे मिलने के लिए बढ़ी, उसके भाई की नज़रें उस पर पड़ गई और अपनी बहन को ऐसे मैले पुराने कपड़ों में देखकर भाई ने उससे मिलना तो दूर बल्कि तुरंत बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। बोली बहन ने सोचा, इतने लोगों में बेचारा अकेला भाई क्या क्या करे, ज़रूर उसे कुछ काम याद आया होगा, इसलिए वहाँ से चला गया होगा। बहन बाद में अपनी भाभी से मिलने गई। भाभी ने उसका स्वागत किया और उसे खाना खाने के लिए आग्रह किया। बहन ने सोचा, ठीक है, पहले खाना खा लेती हूँ, फिर बाद में आराम से भाई से मिल लूँगी। बहन खाना खाने के लिए पंडाल में बैठ गई, जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। साहूकार भाई ने देखा कि अपने सभी धनवान मेहमानों के बीच उसकी गरीब बहन बैठी हुई है। सभी कीमती पोशाक पहने लोगों के बीच उसकी बहन जो पुराने मैले कपड़े पहनकर बैठी थी, यह साहूकार से देखा नहीं गया और उसने अपनी बहन को अपने पास बुलवाया, भला बुरा सुनाया और वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। बहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है, और वह भी उसके खुद के मायके में। अपना अपमान होने के बाद बिमला तुरंत अपने घर ससुराल जाने के लिए चल पड़ी। बिमला इस बात को पचा ही नहीं पा रही थी कि उसके अपने भाई ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उसकी आंखों में आंसू थम ही नहीं रहे थे। ससुराल वापस जाते समय रास्ते में एक बचपन की सहेली मिली जिसका नाम राधा था। राधा गांव में ही एक लघु उद्योग चलाती थी। राधा ने बिमला के रोने का कारण पूछा। हालांकि बिमला राधा को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन वो दोनों बचपन की बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए बार बार पूछने पर उसने अपने साथ हुई सारी घटना उससे बता दी। राधा एक समझदार महिला थी और काफ़ी सामाजिक भी थी। समाज और गांव के लोगों का भला करने, उनकी मदद करना राधा का लक्ष्य था। यहाँ तो बात राधा की सबसे अच्छी बचपन की सहेली की थी, इसीलिए अब राधा कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने कहा, अगर तुम मेरी बात मानो तो एक दिन तुम्हारा भाई खुद तुम्हें अपने यहाँ बुलाएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा।
बिमला ने कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा। राधा ने कहा कि तुम इस अपमान को, इस दुख को एक दिशा दे दो और कोई गृह उद्योग शुरू कर दो और उसमें दिन रात एक कर दो। बिमला ने कहा, ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना मुझे कोई काम आता है, मैं क्या करूं। राधा जानती थी कि बचपन से ही बिमला कपड़े सिलने में माहिर थी। राधा ने कहा, कपड़े सिलने आते हैं या भूल गई हो। यह सुनकर बिमला के चेहरे पर एक भाव सा आया। हाँ राधा, वो काफ़ी दिनों से मशीन तो नहीं चलाई पर सिल सकती हूँ अभी भी। राधा ने कहा, गांव की लड़कियों को कपड़े सिलना सिखाओ और खुद भी पूरी मेहनत से कपड़े सिलाई का काम शुरू कर दो। बिमला को अपने दोस्त की बात सही लगी। उसने घर पहुंचकर अपने आंसू पोंछकर उसी दिन से यह काम शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने साथ कई और गांव की महिलाओं को जोड़ा और देखते ही देखते उसका गृह उद्योग चल पड़ा। कुछ ही सालों में आसपास के 50 गांव में उसका नाम और रुतबा काफ़ी बढ़ गया और अब वह पैसे के मामलों में अपने भाई से भी ज़्यादा बड़ी बन गई। साहूकार को भी जब यह पता चला कि उसकी बहन इतनी अमीर हो गई है तो उसने सोचा कि एक बार उससे मिल कर आया जाए। जब वह अपनी बहन को उसके घर मिलने पहुंचा तो बहन ने उसका किसी राजा महाराजा की तरह स्वागत किया, उसकी पसंद का खाना खिलाया। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर भाई को अपनी पिछली गलती का एहसास हुआ, इसीलिए उसने अपनी बहन को अपने घर होने वाली पूजा के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों बाद बहन अपने भाई के यहाँ उस पूजा के लिए पहुँच गई। जैसे ही बहन अपने भाई के घर पहुँची, उसका भाई उसके स्वागत के लिए दरवाजे में ही खड़ा था। बिमला आज कीमती साड़ी और आभूषणों से लथपथ किसी महारानी की तरह वहाँ पहुँची। बहन का ऐसा ठाट बाट देखकर सिर्फ भाई नहीं बल्कि उसका पूरा गांव दंग रह गया। भाई दौड़ कर आया और बहन की गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर आने के लिए कहा और बड़े प्यार से उसे पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुलाया। बहन को इस बार 12 पकवान परोसे गए थे। चांदी की थाली में उसे खाना दिया गया था, साथ में एक सोने की चम्मच भी रखी गई थी। उसके बैठने के लिए बेशकीमती पाट रखा गया था। बहन को यह सब देखकर उसके वह पुराने दिन याद आ गए जब भाई ने उसे बिना खाना खिलाए ही भला बुरा कहकर वापस लौटा दिया था। बहन खाना खाने के लिए तो नहीं बैठी, लेकिन उसने अपने सारे कीमती जेवर उतारकर उस थाली के सामने रख दिए और खाने में से कुछ निवाले उन गहनों के पास रख दिए। बहन का ऐसा व्यवहार देखकर सभी हैरान थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि बहन ऐसा क्यों कर रही है। आखिर वह क्यों उन जेवरों को खाना खिला रही है। जब सभी ने उससे पूछा कि यह क्यों ऐसा कर रही है, तब बहन ने सबके सामने बताया कि आज जो उसका इतना मान सम्मान हो रहा है वह दरअसल उसका नहीं बल्कि उसके इन्हीं कीमती जेवरों और कपड़ों का हो रहा है, क्योंकि मैं तो अब भी वही पुरानी साहूकार की बहन ही हूँ। अगर कुछ बदला है तो वह मेरी परिस्थिति है, मेरे कपड़े और गहने हैं। भाई ने अपनी गलती का एहसास होने पर इस बार अपनी बहन के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। बहन जो पहले भी अपने भाई से निस्वार्थ प्रेम करती थी, उसने अपने भाई को माफ़ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसे सिर्फ हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए हैं, जबकि रिश्ते जीवन में मिले किसी वरदान की तरह हैं अगर उन्हें सच्चे मन से और निस्वार्थ भाव से निभाए जाए। पैसे खर्च हो जाए तो आप बाद में भी कमा सकते हैं, मगर रिश्ते खर्च हो जाए, टूट जाए तो दुनिया का सारा धन भी आपको उन्हें वापस नहीं दिला सकता। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई है। ऐसी ही और स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।